बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। हमारे तीसरे मेंबर छुट्टी पे हैं, इसलिए दो आ रहे हैं, नाराज़गी ना समझिएगा। और नाज़रीन, कुछ अपडेट्स हैं। सुबह तो आपको हमने फ़ौजी अदालत के केस से आगाह कर दिया था, और अब तोशा खाना 2 केस नाज़रीन, जिसमें FIA की जानिब से एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। इस वक्त सब 2 सब इंस्पेक्टर उसमें शामिल हैं उस में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, यानी कि अभी ये कोई जुर्म इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, इसमें मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है कि आखिर गैर कानूनी चीज़ क्या हुई है। अब क्योंकि बरियत की दरखास्तें भी आ गई थी, इसलिए ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर ये बरियत की दरखास्तों को गैर मुसर करने के लिए तरीका इख्तियार किया गया। इसके अलावा कुछ मुज़ाकरात कहानी भी है, बैरिस्टर गौर की मुलाकात, जबकि साथ ही साथ एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो थे, जैसे स्पीकर कौमी असम्बली अडियाला जेल में मुलाकात कराना चाह रहे थे मुज़ाकराती कमेटी की, तो उनको कहा गया चलो परे हट। इसी तरीके से अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी कहा गया, तू कौन पापा कोट लखपत जेल तो मुल्तान जेल नहीं, तो डू डू 4 वाला डू 6 करो तुम जाके। सुहेल साहब, मेरा ख्याल है कि पहले हम तोशा खाना 2 में आए, तो उसकी ज़रा उस पर ज़रा कमेंट करें। ये जो FIA ने किया, क्या मैं वही समझाऊँ जो मैं बोल रहा हूँ ठीक समझाऊँ, या कोई और भी इसका एंगल है? हसन नसार कहा करते हैं, जंग के बाद जो मुक्का याद है वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो खैर, आपका क्या सवाल था? मेरा सवाल ये था मेरा सवाल ये था, ये जो नई तफ्तीशी टीम FIA अच्छा, आप FIA की बात कर रहे हैं, सॉरी। उसका ये है कि हाई कोर्ट ने बड़ा वाजे कर दिया था। इसके अब 2 एस्पेक्ट हैं, दोनों बड़े अहम हैं। हाई कोर्ट ने तोशा खाना किया था कि ये वाजे किया था जी कि ये केस आप जो अभी तक आप उठाए फिर रहे हैं ना, ये केस नहीं है। ये तो इसमें आपको फर्दर इंक्वायरी करें, अगर उसमें आपके पास सारे ऑप्शन होता है तो उसमें कोई जुर्म मिले तो मिले। अभी तक जो आपने किया है ये तो केस नहीं है भाई। अब उसमें बरियत की दरखास्त पहले खारिज हुई थी नीचे कोर्ट से, अब उसमें बरियत की दरखास्त आ गई है, ये ग्राउंड उसमें शामिल है कि जी ये तो फर्दर इंक्वायरी का केस, उन्होंने कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की। अब वो इंटरटेन हो चुकी है हाई कोर्ट में। इंटरटेन होने के बाद अब इधर से जनाब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है। अब हाई कोर्ट जवाब चला जाएगा जी कि हम फर्दर इंक्वायरी कर रहे हैं, हाँ। तो बरी ना करें, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट जब ये सुन रही होती है ना केस, तो फिर कहती है जब आपने फर्दर इंक्वायरी की, यानी आप भी कन्विंस है कि पहला केस नहीं है, तो पहले से तो हम करते हैं ना बरी। फर्दर इंक्वायरी में जब नया आया तो आप कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये आफ्टर थॉट है। इसमें दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा मजे का है। FIA जब फर्दर इंक्वायरी बेल ऑर्डर में देखकर तो फर्दर इंक्वायरी की तरफ जा रही है, तो यहाँ सवाल आएगा कि 190 मिलियन में जब इसी हाई कोर्ट ने कहा कि फर्दर इंक्वायरी का है, तो उसमें नया फर्दर इंक्वायरी की तरफ नहीं गया। तो ये तो भाई केसों की हकीकत है, ये तो सूरत हाल है। तो ये तो ग्राउंड आप देखते हैं कि ये वाला ग्राउंड ट्रायल कोर्ट में PTI लेती है या नहीं अपने आर्गुमेंट्स में? नहीं, वो डेफिनेटली लेते हैं, वो क्यों नहीं लेंगे। उन्होंने तो केस तैयार ही नहीं चीज़ों पे किए हुए हैं ना, कि लकुनाज उन्होंने पॉइंट आउट करने हैं। उन्होंने प्रोफेशनल लॉयर्स इन क्रिमिनल केसेस किया था, उन्होंने प्रोफेशनल वकील रखे हुए हैं। बिल्कुल, उसमें ये नहीं है कि एक दिन खोसा साहब पेश हो गए और अगले दिन कोई जा रहा है, ठीक है। प्रोफेशनली वो उसको कंडक्ट कर रहे हैं, स्पेशली सलमान सफदर साहब वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, वो सारी चीज़ें बड़ी और तरीके से देख रहे हैं। तो लिहाजा अब ये बड़ा ट्विस्ट बड़ा अच्छा आया है, लेकिन अब ये आफ्टर थॉट है। अब ये टांके नहीं लग सकते, अब ये मौसर बामाजी काम नहीं हो सकते। मौसर मानी सजा की मानियत, ये कब्र उसकी वो सामने है, बिल्कुल सामने नजर है उसकी कब्र है जो काजी साहब ने बनवाई। जिन दिनों यहाँ ये तख्ती बन रही थी ना, और काजी साहब का पूरा फोकस ये तख्ती बनाने पे था कि जी इसके ऊपर मैंने लिखाना है कि जी माजी से इतलाक करके किसी को सजा नहीं दी जा सकती किसी कानून का। उन दिनों दूसरी तरफ ये सारे केस बन रहे थे माजी से इतलाक वाले। एग्जैक्टली। तो काजी साहब अगर इसके बजाय जरा इनक लगा के तो वो फाइलों में देखते कि आया कि और या मुल्क से, तो ये काम होते ही ना, तख्ती भी बनती रही और मुसरबा माजी केस भी बनते रहे। सर वो तख्ती बनती रही, सादों कब्र भी खोदते रहे, जब तख्ती तो जो ऐसे केसेस होते हैं ना, फिर उनकी एक उम्र होती है। हाँ। उनकी एक उम्र होती है, वो उम्र क्या होती है जी? ट्रायल कोर्ट की आता है। ट्रायल कोर्ट से निकल के जो ही वो हाई कोर्ट में आते हैं तो वो पंक्चर होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये वो स्टेज जब शुरू हो चुकी है, तो अब उसमें टाकियां लगाई जानी, इधर से भाग के एक जगह से रोकना, उधर से भाग के इधर से रोकना, ये तो ज्यादा अरसा नहीं चल सकता ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि तोशा खाना 2 को तकरीबन क्या लगे 35 पंक्चर लगने वाले, या कुछ लग गए हैं बाकी लगने। देखिए अब क्या लगते हैं क्या नहीं लगते, यार ट्यूब फट गई। केस तो वही है ना, बलगारी सेट। हाँ, अब नई इन्वेस्टिगेशन से क्या करेंगे?
उस सेट में अब एक तय हो चुका है कि उस वक्त जो रूल्स थे उनकी पैरवी की है। हाँ, ये हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर मान के गए हैं। प्रोसिक्यूटर मान के गए। हम नहीं कह रहे, हाँ। प्रोसिक्यूटर जिन्होंने केस बनाया वो मान के गए कि यस उस वक्त के रूल्स के मुताबिक रसीद जमा कराना जरूरी थी, तोहफा नहीं, और रसीद उन्होंने जमा करा रखी थी। एंड यस 2023 में हुई अमेंडमेंट का उस पर इतलाक नहीं हो सकता। तो अब फर्दर इंक्वायरी से आप क्या करेंगे? देखते हैं वो अब एफआईए क्या नया करता है। तोहफा उसमें डालें, हाँ, ठीक है जी, हाँ, और फिर वो उसके ऊपर ताकि देखें। चाकि माने शायद किसी और फाइल से एक और कागज निकले। हाँ, तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा सुहेल साहब, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और उसमें ये चीज़ सामने आई कि कल क्या हुआ था, तो क्या खान साहब अदालत में नहीं आए थे या क्या था? गौहर साहब ने क्या कहा, वो ज़रा तफसील बताएं। गौर साहब ने कहा जी कि खान साहब ने एक तो ये कहा जी कि यस 9 बजे मैसेज आया था कि जी आए, तो मैंने उन्हें कहा था वकला आ जाएं तो आते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा इमरान खान ने कि सारे केसेस यहाँ पे 11 बजे शुरू होते रहे हैं, तो आज केस पहले कैसे हो सकता था, ठीक है, तो 11 बजे ही केस होना था ये वाला भी, तो लिहाजा इसमें तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि मैं नहीं गया तो इसलिए फैसला वो मौखर हो गया। दूसरा उन्होंने गौर साहब से ये भी कहा है, वाजे किया है कि जनाब मुज़ाकरात आप लिख के दे दें उनको, डिमांड्स जो भी हैं, और डिमांड्स लिख के देने के बाद आपने 2 डिमांड्स में से एक को प्रेस करना है आइंदा मीटिंग में, और आइंदा मीटिंग भी तय पा गई है 17 को फैसला आना है ना, 16 को मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग है, ठीक है, हुकूमत की और पीटीआई की। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि एक जिस डिमांड को आपने सही प्रेस करना है जोर लगा के, वो है जुडिशल कमीशन की तश्कील के टू स्टार्ट विद। उन्हें कहें कि आप कमीशन बना दें, इसमें ना आपका नुकसान है ना हमारा कोई ऐसा फ़ायदा जिससे आप परेशान हो, कमीशन है ना, तो उसकी तरफ आप प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें, तो मुज़ाकरात साथ साथ चलते रहेंगे, तो अल्लाह खैर करेगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो उस तरफ से आ रही खान हैं। साहब हमसे मौत के परवाने पे साइन कराना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके ऊपर सुहेल साहब नया फटा पड़ेगा ना, इतने बच्चे तो वो भी नहीं है गवर्नमेंट वाले भी, वो अब कहेंगे कमीशन के लिए नाम सामने आएंगे और नामों के ऊपर इत्तेफाक नहीं होना। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कोई तो हर मुल्क में होगा ऐसा जिस पे सारे मुत्तफिक हो जाए ना, ऐसा भी तो नहीं है कि सारे नहीं होंगे। मैं जैसे एक बात कहता हूँ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट को, क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है पीटीआई को, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने ज़मानतें वहाँ से ली हुई हैं, साइफर इमरान खान के यहाँ से उड़े हुए हैं, रिसेंटली तो शाहजहां 2 का जजमेंट इधर से आई है, उधर से जनाब वो 6 जजेस के साथ सिग्नेटरी नहीं थे, ठीक है, तो कोई ऐसी कोई है नहीं, तो इस तरह के आप 1-2 नाम अगर ढूंढे तो मिल सकते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं करवा सकते हैं। जजेस आपकी जुडिशरी में, उनको उनके साथ उन्हें कहें जी कि एक जज को ही अपॉइंट कर दें, आप साथ कहें जी आप एक्सपर्ट ले लें, ठीक है, क्रिमिनल नेचर के जिन पे वो ट्रस्ट वो कमीशन खुद करता हो, ठीक है, मुआवनत हासिल करें, मुआवनत जिसकी हासिल चाहे कर ले, जिसकी रियासती चाहे, इदारे ठीक है की जी। या प्राइवेटली किसी की लेना हाँ, चाहे, प्राइवेटली वो टीआर में वो शामिल हो उनकी सकता है। ले मुआवनत और वो कर दें, तो मेरा ख्याल है सारों को कबूल होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है अब सरकारी आदादोशुमार जो हैं, सरकारी मौकफ उन्होंने लेना है, तो वो मुआवनत तो जाहिर है सरकार की दरकार होगी। हाँ, ये मैंने आपको मतलब Obviously। एक ऐसा नाम बता दिया कि ये ऐसा नहीं कोई मैं कहूँ जी कि हमारे फेवरेट या फलां के फेवरेट, ये जाहिर है एक वो तो ऐसा एक बंदा कि जिसके ऊपर दोनों जमातें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रख Objection सकती नहीं कि रख यार मेरा ये नहीं तो मेरा ये नहीं। Yes, ऐसे ही। सारों को रिलीफ मिले हैं, सारों को वो हुआ है, जिसके ऊपर कुछ गलत आता रहा वहाँ से वो निकलता रहा, फिर कंट्रोवर्सी से दूर ही है, तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ही साथ एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली सुहेल साहब जो मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करा सके। अब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो चेयरमैन सेनेट होते हुए मीन्स के कायम मकाम सदर भी होते हैं, वो कभी कभार हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं, वो कोट लखपत जेल से एजाज चौधरी साहब को प्रोड्यूस नहीं करा सके। देखें यूसुफ रजा गिलानी, तो क्या यहाँ पे कोई तौहीन तो पार्लियामेंट की कोई यूसुफ रजा इस्तेकाक, गिलानी की किताब है चाहे यूसुफ से सदा, जी जी, उसमें भी उन्होंने तज़किरा कर रखा है कि उनका शेख रशीद अहमद के प्रोडक्शन आर्डर पर अमल न होने की वजह से बेनज़ीर के साथ मसला बन गया था। तो चाहे यूसुफ से सदा की मजीद कापी अगर आपने छपवानी है या उसमें कोई एडिशन करना है तो कीजिए, मौका है, प्रोडक्शन आर्डर अगेन आपका है। वो करें? उन्होंने आज उनसे कुछ सवालात पूछे हमारे साथियों ने वहाँ पे, तो गिलानी साहब ने उसमें कहा कि जी वो कंसर्न मिनिस्टर से मैं पूछूंगा, तो वो उस पर देखेंगे, बात करेंगे भी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ।
वैसे ही इन मुज़ाकरात ने और इन सारी चीज़ों ने पीटीआई ने गवर्नमेंट को एक मौका दिया है टू रिक्लेम देयर स्पेस, और एंड दे आर ट्राइंग। जो इतलात हैं कि जो इतवार के रोज़ मुलाकात हुई है अडेला में, उसमें हुकूमत के मुस्लिम लीग नून की एक दो ज़ीरक किस्म की शख्सियात ने बड़ा सख्त स्टैंड ले लिया था। मैंने कहा था जी वादा किया हुआ है ना मुज़ाकराती कमेटी से, तो या तो आप ये करवाएं जब मुज़ाकरात वाले मामला ख़त्म करें, या फिर खुल के बताएं जी वी कांट, ठीक है जी, हम नहीं करवा सकते बेबात से, या फिर गवर्नमेंट में बैठना है, यानी फिर वो तो अगली डिबेट हो जाएगी ना। वो जाहिर है, वो तो ठीक है। फिर आगे जाके। तो ये इस तरह की चीज़ें रंजीदगी का ये आलम हो चुका था, ठीक है। तो फिर मेरा मतलब है कि वो मुलाकात करवाई गई। अच्छा, फिर वो जो है मुलाकात हुई तो वो जेल मैनुअल के मुताबिक हुई थी वैसे? जेल मैनुअल क्या होता है? जेल मैनुअल ये होता है कि जी मुलाकात का इतने बजे से इतने बजे तक टाइम है, इतने बजे फलां दिन में है, और छुट्टी वाले दिन कोई मुलाकात नहीं हो नहीं, सकती। मैं कह रहा हूँ जेल मैनुअल क्या बेचता है? हाँ, बेचना तो है, जहाँ बेचना हो वहीं पे जेल मैनुअल ही बेचता है, जहाँ नहीं बेचना हो वहाँ जेल मैनुअल नहीं बेचता। तो बड़ी अजीब सी किस्म की ये सिचुएशन है कि एक तरफ जेल मैनुअल इतना हावी होता है कि वो जेल मैनुअल जो है स्पीकर कौमी असेंबली की भी नहीं चलती। जेल मैनुअल ऑटो पे लगा हुआ है। जैसे ऑटो गाड़ी मर्जी से गियर बदलती है, तो वो भी अपनी मर्जी से मुलाकातें एक कराता वीडियो में है। देख रहा था, ऑटो गाड़ी में जो मतलब विदाउट ड्राइवर है, बाहर किसी मुल्क में बंदा, बीबीसी ने स्टोरी की हुई थी, हाँ। वो उसने हायर की, तो वो जाके ना राउंड अबाउट पे उसका कोई वायरस आ गया, उस बंदे को राउंड अबाउट पे उसने इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया, वो कंपनी को गाली करके कि यार इसको साइड पे रोक ही नहीं। मैं तो थले ला जाऊँ। ठीक है, तो ये वाला सीन हुआ है। जैसे वो जफरी खान नहीं कहता कि 17वीं शेव करा बैठा खाने वाली है, केड़ी कड़ी बात है, तो वो भी कंपनी को ये कह रहा होगा केड़ी कड़ी बात है। बहरहाल अभी अब देखते हैं नाज़रीन के मुज़ाकरात वाले भी कह रहे होंगे गवर्नमेंट को केड़ी कड़ी बात है। तो अब ये गाड़ी कौन सी और ये प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है या नहीं, या रास्ते में जो है ना बोगियां पटरी से उतरती है, या क्या होता है, ये वक्त के साथ साथ आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। और कल इंशाल्लाह दोबारा से फौजी अदालत केस की समाअत होगी, उससे बताएंगे। और एट दी एंड अच्छा, जाते जाते एक खबर आपको दूं। दे दें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाक़ एंड खुदकुश हमला केस में मुजरम हमीदुल्लाह उनकी सज़ाए जी, मौत जी, के जी, खिलाफ बिल्कुल। अपील मंजूर की है, और रावलपिंडी बेंच जो लाहौर हाई कोर्ट गया उसका फैसले को कलअदम करार दे के उन्हें नाकस तफ्तीश पर बरी किया गया। और बिल्कुल, जस्टिस बिल्कुल अतर ऐसे। मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश दुरुस्त नहीं होती और फिर इल्ज़ाम अदालत पर लगा दिया जाता है, और उनको अब रिहा करने का ज़ाहिरा हुक्म दे दिया गया है। 2008 में ये वाक़ एंड खुदकुश हमले में मुलव्वस मुजरम हमीदुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था, और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने वाक़ एंड खुदकुश हमला केस के मुजरम हमीदुल्लाह की सज़ाए मौत का फैसला दिया था। जी सर, ये अगस्त में वाक़या हुआ था, और जिसमें इतलात के मुताबिक तकरीबन कह लें कि कोई दर्जनों जो अफराद हैं वो ये शहीद देखें हुए ना, थे। अब उसमें FIR वगैरह में इस तरह का दिया हुआ था ना कि वकूआ के 20 मिनट बाद उसको फाटा से गिरफ्तार किया, टाइम जो गलत लिखे। हाँ जी। अच्छा, और उसमें टाइम गलत लिखा, और एक और भी चीज़ है सुहेल साहब, इसमें जो शिकायत को निंदा थे ना, उनके बारे में अदालत में बताया गया कि वो एक सूबेदार मेजर थे। अच्छा, वो कहते हैं कि जी वो जो उनका बयान रिकॉर्ड के ऊपर था कि वो उससे तकरीबन 30 फुट दूर थे। उस पर अदालत ने, नईम अख्तर अफगान साहब ने ये सवाल उठाया था, वो 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, कि यार वो बंदा तो पैनिक हो रहा था, धमाका हो, तो वो पैनिक नहीं हुए, या उन तक बॉल बेरिंग थे छरे के इस्तेमाल में, वो उन तक नहीं पहुंचे। उन्होंने बड़े उससे जाके बंदे को गिरफ्तार भी किया। और वो कहते हैं जी, प्रोसिक्यूटर ने भी बताया कि मौके पे बरामदगी हुई है कि एक जिंदा खुदकुश जैकेट थी, उससे जो भी इस्तेमाल नहीं हुई थी वो उससे मिली, साथ ही ग्रेनेड मिला, वो भी लाइव था, लाइव एमुनेशन था उसमें। ये 2 चीज़ें उससे मिली, और बताया गया कि अगले दिन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जाके उसको डिफ्यूज़ करके पुलिस के हवाले किया। तो वो कहते हैं कि यार ये मतलब हाउ इज़ इट, ये सवाल जजेस ने उठाया कि ये कैसे हो रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये सवाल उठा था, और वो भी चलता, उसमें कई लोग शहीद हुए थे। ज़ाहिर है वाक़ एंड कंटोनमेंट के अंदर वो हुआ था, सिविलियंस भी होंगे, कई जो है ना फोर्सेस के लोग भी होंगे। तो बहरहाल ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नाज़रीन ट्रायल हुआ था, और वहाँ से सज़ाए मौत हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने शक का फ़ायदा देके बरी किया। वैसे जस्टिस मलिक शहजाद साहब इस बरीयत के उतने हामी नहीं थे, लेकिन शायद अब ये रिटर्न ऑर्डर आए तो इख्तलाफ भी उनके सामने आ जाए। नाज़रीन, ये अब तक की अपडेट थी।
तो बिल्कुल एंड पे देखिए सुहेल साहब ने मोबाइल उठाया, अदरवाइज आपकी जो शिकायत अक्सर आती थी कि आप लोग मोबाइल और यूज़ मोबाइल करते रहते उठाने हैं। के फ़ायदे बताऊं, एक खबर आपको बताई, दूसरी बताऊं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल जो एक आईनी नुक्ते के ऊपर सवाल उठाया, उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है और उन्होंने 16 जनवरी की डेट भी डाल दी है। उस पर उन्होंने असिस्टेंस मांग ली है कि क्या ये वाला बेंच इस चीज़ के ऊपर जा सकता है और क्या इसकी बेंच की, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की अथॉरिटी को छीना जा सकता है किसी अमेंडमेंट के जरिए। तो 26वीं तरमीम का असिस्टेंस किससे मामला है, मांगी है? पार्टी से दोनों फ्री कैन से। जी। तो क्या अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया अलग से अभी मामलों पे? उसमें ये मजीद ऑर्डर हम पढ़ेंगे और उसमें दे देंगे, लेकिन नहीं जारी किया गया। ये सिर्फ पार्टी फ्री से भी कैन कहा को गया कहा है, कि अपने लेकिन ये एक खतरा तो पैदा हो ऑब्वियसली गया, एक जुडिशियल ऑर्डर आ गया तो फिर तो माहौल बन माहौल बन जाएगा। तो नाज़रीन देखिए, मोबाइल उठाने के ये फ़ायदे होते हैं। मैं हर बार कमेंट्स में आपको कहता हूँ कि आप कोई ना कोई खबर देख रहे होते हैं, कोई अपडेट देख रहे होते हैं, तो बाकी खबर भी हम फाइल करें और इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।